Hello friends, this is Srikanth Singh. Welcome you at my YouTube channel Impro English. आज मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही इम्पोर्टेंट पोयम द स्टॉप स्नो की पर डिस्कशन करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोयम पसंद आएगी, इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं इस पोयम की चर्चा। एक्चुअली हमारे जिंदगी में छोटी छोटी चीजों का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। छोटी छोटी चीजें हमारे मूड को चेंज कर देती हैं, कभी खुशी प्रदान करती है तो कभी गम प्रदान करता है। इट मीन्स हम कभी खुश हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों से, कभी छोटी छोटी चीजों से हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो इस पोयम के थ्रू एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि हमें अपनी आशा को, अपनी होप को लीव नहीं करना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। हमें अपनी आशा को हमेशा बना के रखना चाहिए और हमें याद रखना चाहिए कि प्रकृति जो है हमारी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वो हमें खुश रहने के लिए अवसर प्रदान करती है। तो हमें छोटी छोटी चीजों से प्रसन्नता लेने का प्रयास करना चाहिए, डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस पोयम में पोएट क्या बताने का प्रयास कर रहा है। द वे अ क्रो swooped डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ पे पहली चीज क्लियर मैं कर दूं कि हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, अ पॉइजनस ट्री। एक पॉइजनस ट्री होता है। तो पोएट कहता है कि एक कौवा, जब पोएट डिप्रेशन में एक पेड़ के नीचे, एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था, तभी वहां पर एक कौवा आता है, उस पेड़ पर बैठता है, जिसकी वजह से पेड़ की डालियां, पेड़ हिल जाती है और पेड़ पर लगे हुए डस्ट ऑफ स्नो, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो स्टार्टेड टू फॉलिंग अपॉन द पोएट। जो पोएट डिप्रेस्ड था उसके ऊपर जब बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरे तो पोएट हैप्पी हो जाता है। आगे वाली स्टैंजा में यहाँ पे लिखा हुआ है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और पोएट यहाँ पे कहता है कि वो कौवे के बैठने की वजह से जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े पेड़ के ऊपर से, उसके पेड़ पर से उसके ऊपर गिरे, उसका जो डिप्रेस्ड माइंड था अब वो हैप्पी हो गया। वह उसका जो मूड था वो चेंज कर जाता है, वह हैप्पी हो जाता है और इस प्रकार वह अपने दिन के जो बाकी के बचे हुए समय था, जो एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, यानी कि उस दिन जितना उस डिप्रेशन में पोएट ने बिता दिया था, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे था, वह अब हैप्पी हो गया। और वो कहता है इस कौवे की वजह से मैं अब हैप्पी हो गया और मेरा बाकी का बचा हुआ दिन बर्बाद होने से बच गया। तो पोएट यहाँ पर यही बताने का प्रयास करता है कि हमें अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए और हमें अपनी आशा को छोड़ना नहीं चाहिए, हमें डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए। हम इसके राइमिंग स्कीम की बात करते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी राइमिंग 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 जो स्कीम है, इसकी राइम स्कीम, उसकी बात कर लेते हैं हम। राइम स्कीम इसकी है ए बी ए बी। देख सकते हैं यहाँ पे प्रो में साउंड ओ का आया, यहाँ पे ए हम ले लिए, मी साउंड ए, यहाँ पे हमने बी लिया, फिर स्नो में साउंड ओ का आया, यहाँ पर हमने ए लिया और ट्री
फिर से साउंड ई का आया, यहाँ पे हमने लिया बी। इस प्रकार हमारा जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए बी। पोएटिक डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे हेमलॉक ट्री और क्रो, यह सिंबलाइज करता है निगेटिव चीजों को, यानी कि हमारे रिलीजन में, हमारी जो रिलीजन है यानी कि रिलीजियस थॉट्स होते हैं, उसमें कौवे को और हेमलॉक ट्री को निगेटिव माना गया है, अपशगुन माना गया है, मनहूसियत का संकेत माना जाता है इनसे। तो इसकी बात की गई है, यानी कि यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है, सिंबोलिज्म का प्रयोग किया गया है। दूसरा अगर हम देखें, हैज गिवन माई हार्ट, यहाँ पे एच साउंड का रिपीटेशन हुआ है, यानी कि यहाँ पे दूसरा एलिट्रेशन देखने को मिल सकता है। एलिट्रेशन, यहाँ पे ये दो पोएटिक डिवाइस हैं, सिंबोलिज्म और एलिट्रेशन, जिसका प्रयोग किया गया है इस पोयम। पहली चीज तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि पोएटिक डिवाइस जो होता है वो किसी पोयम की खूबसूरती को बढ़ा देता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पोयम पसंद आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।